अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के मुतादिद तरक्की याफ्ता ममालिक में डिजिटल करेंसी को अपनाया जा रहा है। बरतानिया में तो इसे टैक्स नेट में भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान में भी डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को कानूनी करार दे दिया जाए तो ये मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत डिजिटल करेंसी से पाबंदी उठाकर इसका बाकायदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए तो मौजूदा मुआशी मुश्किलात में फौरी कमी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये फैसला रेवेन्यू इकट्ठा करने में मददगार साबित हो सकता है। व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16% से जायद अमरीकियों ने किसी न किसी क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी कर रखी है, जबकि 100 से जायद ममालिक के मरकजी बैंक अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया में क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है बल्कि क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को टैक्स नेट में भी लाया जा चुका है। चीन ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी में कारोबार, माइनिंग और ट्रेडिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन मुआशी माहिरीन के मुताबिक डिजिटल करेंसी अब बहरान से निकल आई है और इसकी वैल्यू में वाज़ेह इजाफे की तवक्को है। इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी के कारोबार से मुंसलिक मोहम्मद नबील के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत को डिजिटल करेंसी से पाबंदी उठाकर इसकी ट्रेडिंग की इजाज़त दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान ने बरवक्त फैसले न किए और डिजिटल करेंसी को अपनाने के लिए फौरी कानून साजी न की तो वक्त गुजर जाएगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में दस्तयाब ऐसी करेंसी को कहते हैं जो कागजी हैसियत न रखती हो। यहाँ डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में भी फर्क वाज़ेह रखना जरूरी है कि किसी भी रियासती बैंक की जानिब से जारी करदा ऐसी करेंसी जो कागजी शक्ल न रखती हो उसे डिजिटल करेंसी करार दिया जा सकता है। अलबत्ता क्रिप्टो करेंसी के लिए ज़रूरी है कि वो डिजिटल होने के साथ साथ किसी भी मरकजी इदारे के कंट्रोल से बाहर हो। गो के क्रिप्टो को मुस्तकबिल की करेंसी कहा जाता है, मगर इसके हवाले से कवानीन की अदम मौजूदगी, पाबंदियों और मार्केट का अदम इस्तेहकाम कुछ ऐसे अवामिल हैं जिस पर कुछ माहिरीन को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश, चीन, अल्जीरिया, बोलीविया, कोलंबिया, मिस्र, इंडोनेशिया जैसी रियासतें हैं जहां इन करेंसियों के कारोबार पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदी लगाने वाले इन ममालिक में भी मरकजी बैंक की उजारादारी वाली डिजिटल करेंसियां लॉन्च करने पर काम हो रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक जब तक इस मार्केट से मुतालिक महारत हासिल न हो जाए इसमें सरमायाकारी माली नुकसान का बायस बन सकती है। डिजिटल करेंसी के माहिर मुज़म्मिल फुरकान ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि इस शोबे में सरमायाकारी के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप कारोबार करें, यानी मार्केट में जो करेंसी या कॉइन अच्छा लगे उसी पर सरमायाकारी करें। इस काम के लिए मुज़म्मिल खुद भी बाइनेंस का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते रहे हैं और दीगर लोगों को भी इसी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। उन्होंने बताया कि सरमायाकारी का दूसरा तरीका ये है कि आपको किसी करेंसी या कॉइन के हवाले से मुकम्मल मालूमात हों, जिसके नतीजे में आप उसके मुस्तकबिल के बारे में पेश गोई कर सकें। मसलन अगर आप बिटकॉइन के हवाले से मुकम्मल आगाही रखते हैं तो फिर आपके लिए ये मालूम करना आसान है कि कब इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। ऐसी सूरत में आप इसकी मार्केटिंग भी करेंगे और सरमायाकारी भी। कोई भी कॉइन या डिजिटल करेंसी जब लॉन्च होती है तो उसके पीछे एक मुकम्मल कारोबार होता है जिसकी बुनियाद पर वो तरक्की करती है। दुनिया की बड़ी डिजिटल करेंसियों में बिटकॉइन इस वक्त 40% मार्केट शेयर के साथ पहले नंबर पर है। इसके एक कॉइन या सिक्के की मालियत 20,000 अमेरिकी डॉलर्स के करीब है। बिटकॉइन के बाद इथेरियम है, इथेरियम दूसरे नंबर पर है और फिर तीसरे नंबर पर USDT है, जिसमें सबसे ज्यादा सरमायाकारी इस वक्त हो रही है। मुज़म्मिल फुरकान ने मुतादिद डिजिटल करेंसियों में सरमायाकारी कर रखी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 3 बरस से वो कुछ खास करेंसियों में सरमायाकारी कर रहे थे, लेकिन वो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक या दो मखसूस करेंसियों में सरमायाकारी तक महदूद नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर नई करेंसी को लॉन्च करने के पीछे कुछ बड़े सरमायाकार मौजूद होते हैं जिन्हें मार्केटिंग की जुबान में व्हील कहा जाता है। जब किसी करेंसी में बड़े सरमायाकार मुसलसल सरमायाकारी करते हैं तो उसकी वैल्यू में भी इजाफा होता जाता है। ऐसे में बहुत से लोगों की सरमायाकारी के बायस जब कोई करेंसी अपने उरूज पर पहुंच जाती है तो ऐसे में बड़े सरमायाकार अपनी रकम इंतहाई मुनाफे के साथ निकाल लेते हैं। यूं करेंसी गिरकर डी वैल्यू हो जाती है और नए सरमायाकार देखते रह जाते हैं। मुज़म्मिल फुरकान का कहना था कि वो सरमायाकारों को एक खास करेंसी पर इन्हिसार करने से मना करते हैं, क्योंकि फिर आप उनके नुकसान के जिम्मेदार करार पाते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।